ओम शांति। परमपिता परमात्मा के हम सभी लाडले बच्चे हैं। बचपन से ही हम कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। परमात्मा पिता ने कहा कि तुम गाते तो आए, लेकिन इसका अर्थ तो वास्तविक रूप में तुम बच्चों को ने समझा ही नहीं। एक्चुअली जब हम बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन जाते हैं, बुद्धिहीन हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, कलाहीन हो जाते हैं, भाग्यहीन हो जाते हैं और पाप कर्मों से इतने हम भरपूर हो जाते हैं कि हमारे जीवन का कोई सार ही नहीं रहता। कहाँ देवताएं, कहाँ मानव और कहाँ दानव बन गए। तो ऐसे समय पर हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे बाबा आकर के हमको कैसे प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, हमें पिता पर के रूप में पालना करते, शिक्षक के रूप में शिक्षा दे दे करके हमें सुरजीत करते हैं। जैसे एक पेशेंट लास्ट ब्रीदिंग पर होता है तो डॉक्टर उसे ग्लूकोज चढ़ाता है, वेंटिलेटर पर उसको ले आता है। इसी प्रकार शिव बाबा भी हमें रोज ज्ञान की बूंद बूंद डाल करके हमें फिर से जागृति दिलाते हैं और कैसे हम बच्चों को खुशियों में लाते हैं, प्यार में लाते हैं, हमें अंतर्मुखता का ज्ञान दे करके हमें गुणवान बनाते हैं। अंतर्मुखता की ही कला से, अंतर्मुखता ही सर्व गुणों की खान है, जिससे हम अपने आप को भी सही रीति पहचानते हैं, अपने आदि और अनादि स्वरूप को पहचानते हैं। तो एक हमारे यहाँ पर ज्ञान में अभी परमानंद सन्यासी आए, जबकि वो कोई भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी उनको सही उत्तर नहीं दे सके और उनको उनकी बुद्धि का ताला नहीं खुला, तो शिव बाबा ने उन्हें मौन में रहने के लिए कहा। 3 महीने वो मौन में रहे और फिर अंतरात्मा की जोत जैसे ही जली, सारे प्रश्नों का उनको उत्तर मिल गया। तो शिव बाबा भी बार बार आकर के हम आत्माओं रूपी ज्योति में रोज ज्ञान का घृत डाल डाल करके बार बार हम पर भंवरे की तरह भू भू करते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। तुम किसकी संतान हो? तुम्हारा पिता मैं हूँ, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर। अरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता तुम्हें फिर से आया हूँ माला माल करने के लिए। तो परमपिता परमात्मा हमें स्वराज्य अधिकारी बना करके फिर पवित्रता का ताज हमें धारण करा करके सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं तुमको नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने आया हूँ। तो बच्चे, जब तुम लक्ष्मी नारायण के रूप में इस सृष्टि पर प्रकट होते हो तो हर प्रकार के सुख की तुम पर बरसात होती है। धन धान्य से इतने भरपूर होते हो कि तुम्हारे सोने के महल होते हैं, हीरे जवाहरात की जड़त होती है,
प्रकृति तुम्हारी दासी होती है, अंग अंग से तुम्हारी पवित्रता की सुगंध आती है, तभी तुमको कमल नयन, कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल चरण, कमल के फूल से ही तुम्हारी भेंट की जाती है। तुम इतने भाग्यशाली बन जाते हो कि इस कलयुग के अंत में तुम्हारा नाम लेकर के लोग अपने को धन्य धन्य समझते हैं। इतने तुम पूज्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हो। तो बाप कहते हैं, इसलिए कहा कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुगने रे। तो यहाँ मैं तुम बच्चों का आकर के सेवक बनता हूँ, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रभु कृपा जिसे कहते हैं। लेकिन मैं तो तुम बच्चों का आज्ञाकारी सेवक बन करके, तुमने कहा हे पतित पावन, हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे हमारे भाग्य विधाता पिता, हे बाबा, प्यारे बाबा, हे भोलानाथ भोला भंडारी, आप आओ। तो देखो तुम्हारी पुकार सुन करके मैं तुम्हारा पिता कैसे आकर के तुम्हें कितने प्रकार के सुख देता हूँ। तन तुम्हारा 2 युगों के लिए इतना सुखी होता है कि कोई छींक भी नहीं आती है। तन का सुख, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे ही सुख तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ। तुम आनंद की, शांति की, सुख की लहरों में लहराते हो। हे मेरे लाडले बच्चे, सिर्फ मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, कहीं भी रहो, कि कहीं किसी भी आसन पर बैठो या चलो, लेकिन मुझ बाप को केवल याद करो। तो याद की छत्र छाया से मैं तुम्हारे सारे विकार, तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारी सारी कमियां दूर कर देता हूँ। बच्चे, तुम आत्माएं कितने पद्म सौभाग्यशाली बन जाते हो। एक सेकंड मुझ पिता को याद करते हो तो तुम्हारे खाते में पद्म जमा हो जाता है, जन्म जन्म के रोग नाश हो जाते हैं। इतना तुम्हारे ऊपर बाबा की दुआओं की बरसात होती है। तो जो मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, जो तुम खुद ही कहते हो, खुलते ही आँख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। मेरे लाडले बच्चे तुम ही हो, सिकिरते बच्चे तुम ही हो, रूहानी बच्चे तुम ही हो, मेरे नूरे रत्न तुम ही बच्चे हो, मेरे घर का श्रृंगार तुम ही बच्चे हो। तुम बच्चों को मैं इतना महान आत्मा बनाता हूँ कि जो तुम्हारे ऊंचे ऊंचे मंदिर बनते हैं और तुम्हारी डबल पूजा होती है। एक तो मेरे मूर्ति के साथ में, शिवलिंग के साथ में शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हो। दूसरा, तुम्हारे मंदिर बड़े ऊंचे ऊंचे बनते हैं, जहाँ करोड़ों भक्त जन आकर के तुम्हारा दर्शन करते हैं। तो तुम, यही तो कहा गया, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि प्रभु कृपा होती क्या है, लेकिन तुम बच्चों के सामने आकर के मैं प्रकट होता हूँ। तुमको त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता हूँ, काले से गोरा करता हूँ, तुम्हें भाग्यवान बनाता हूँ और तुम आत्माओं को ज्ञान रत्नों से सजा करके तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य बनाता हूँ। तो तुम इतनी महान आत्माएं बन जाते हो और ज्ञान और योग की लिफ्ट देता हूँ, जिससे तुम खुशी खुशी पावन होकर के अपने घर शांति धाम जाते हो, फिर लौट के सुख धाम में आते हो। तो जहाँ हर प्रकार के तुम्हें सुख प्राप्त होते हैं। तुम्हारे चलने के लिए विमान खड़े होते हैं, पुष्पक विमान में तुम सैर करते हो, चारों ओर तुम्हारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। बाहरी मौसम होता है, सुंदर सुंदर सीनियाँ तुम्हारे सामने होती हैं। तुम इतने महान आत्माएं खुशी में रहते हो, तुम्हारा स्वेच्छा से ही शरीर छोड़ते हो और खुशी खुशी माँ के गर्भ में तुम वास करते हो, जन्मते भी, सारी आयु भी और शरीर छोड़ते भी
तुमको साक्षात्कार होता है कि कैसे तुम छोटा बच्चा बन करके माँ के गर्भ में तुम प्रवेश करते हो, तो सारी आयु ही कम से कम इस कल्प वृक्ष में, कल्प के चक्र में तुम 3000 3500 सुखी रहते हो। तुम्हें देख देख लोग खुश होते हैं, इतना तुम्हारा भाग्य है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।